प्लेगरिज्म क्या होता है और यूके में इससे भारतीय स्टूडेंट्स का कैसे नुकसान होता है? अगर आप यूके या किसी और देश में जाकर पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो ये वीडियो आपको हैरान कर देगी। प्लेगरिज्म का मतलब होता है किसी के कंटेंट, विचारों, किसी के रिसर्च के नतीजों को, किसी विषय पर किसी के शब्दों को या पुराने असाइनमेंट को हूबहू अपना बताकर या उसमें मामूली फेरबदल कर दोबारा प्रस्तुत करना। असल में यूके में कई भारतीय स्टूडेंट्स को भी इसकी लत लग जाती है, जो बेहद खतरनाक है। वे अपनी असाइनमेंट खुद बनाने की बजाय प्लेगरिज्म करते हैं। कई स्टूडेंट्स अनजाने में ऐसा करते हैं, लेकिन इसके नतीजे अच्छे नहीं होते। कई बार यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को महज वार्निंग देकर दोबारा असाइनमेंट बनाने को कहती हैं, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को फेल कर दिया जाता है या उसे सस्पेक्टेड मिसकंडक्ट करार दे दिया जाता है। स्टूडेंट को वापस डिपोर्ट भी किया जा सकता है या उस पर यूके के कानून के मुताबिक लीगल कार्रवाई भी हो सकती है। लिहाजा स्टूडेंट्स इस बात को सुनिश्चित करें कि वे असाइनमेंट खुद तैयार करें, ना कि किसी से खरीदे, ना प्लेगरिज्म करें। सीनियर जर्नलिस्ट सुरिंदर डल्ला ने इस बारे में क्या कहा, आइए जानते हैं। देखिए, प्लेगरिज्म के कई कारण सामने आए हैं। आमतौर पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जब यूके पहुंचते हैं, कई तरह के उन पर स्ट्रेस आते हैं। काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस उनके होते हैं, रहने पे, ट्रैवलिंग पे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। प्रेशर रहता है, प्राइवेट जॉब हमको चाहिए, हर स्टूडेंट को चाहिए जो लीगली अलाउड है। उस कोशिश में कई बार ऐसा सामने आया है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो उतना टाइम नहीं दे पाते अपनी असाइनमेंट्स को, लेकिन असाइनमेंट्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को उनको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी और उनको अपने वक्त का तालमेल बिठाना पड़ेगा। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि हमें शुरू में पता ही नहीं था। इंडिया के लॉज थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन यूके में वहाँ कई तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में। जब आप असाइनमेंट को अपलोड करते हैं, उसी वक्त एक परसेंटेज आ जाता है कि कितना आपने प्लेगरिज्म किया है, कितना कॉपी पेस्ट किया है, अगर हम आसान शब्दों में कहें। तो इसलिए हमारे सारे स्टूडेंट्स को अवेयर होना होगा। प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स खुद करनी होंगी और वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते। कई बार लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या लैक ऑफ नॉलेज एक रीज़न बनता है, और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो रही हैं इस पूरे इश्यूज़ पर। और जो हमें पता लगा है कि इमिग्रेशन भी इसमें रुचि दिखा रहा है कि हम इसको कैसे ख़त्म करें, इसको मिनिमाइज़ करें। और कोविड से पहले तक हर साल 2014, 15, 17, 16 जो इस तरह के केसेस थे, मिसकंडक्ट के केसेस थे, स्टूडेंट के प्लेगरिज्म के केसेस थे, ऑन राइज थे। लगातार ये डाटा इंक्रीज हो रहा था। और कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई ऐसे ग्रुप हैं जिनकी आगे यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जब ग्रुप्स की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें लगातार इस पर डिस्कशन होती है कि हम स्टूडेंट्स को कैसे समझाएं, उनको अवेयर करें। और कई यूनिवर्सिटीज़ ने इस तरह का इंतज़ाम किया है, अगर कोई स्टूडेंट कोई मिसकंडक्ट होता है, कोई प्लेगरिज्म करता है, तो उसको एक स्पेशली उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। उसको स्टूडेंट को सीखना पड़ता है कि कैसे मुझे अपने असाइनमेंट्स को खुद से डेवलप करना है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। और किसी लेवल पे देखिए, जो लॉ है, लॉ में तो अगर इस तरह का मिसकंडक्ट कोई स्टूडेंट पकड़ा जाता है, उसको डिपोर्ट किया जा सकता है। उस पर वहाँ के जो लॉज हैं, लीगल उस पर एक्शन हो सकता है। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी की आप नहीं यूज़ कर सकते। तो हमारे स्टूडेंट्स को इसकी तैयारी करनी चाहिए। और इंडिया में वो आइल्स करते हैं या जिन कंसल्टेंट से वो सलाह करते हैं, उन कंसल्टेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो हमारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में जाने से पहले, विदेश जाने से पहले ट्रेनिंग दें, उनको समझाएं ये सारी चीज़ें। ये बहुत ज़रूरी है आज के वक्त में। ऐसे में अगर आप यूके में स्टूडेंट हैं
तो आपने अपने किसी भी असाइनमेंट में प्लेगरिज्म नहीं करना, क्योंकि ऐसी गलतियां आगे चलकर आपके पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को भी दिक्कतों में डाल सकती हैं।